वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 जुलाई से 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे अपने आप को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदल देगा, और इसके ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2028, 2030। उसका आंसर होगा 2030। तो रेलवे अपनी कर्षण शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, और परिवर्तन का एक पूर्ण ग्रीन मोड बन गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। जुलाई 2020 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया तटरक्षक, श्रीलंका तटरक्षक, जापान तटरक्षक, बांग्लादेश तटरक्षक बल। और इसका आंसर होगा इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडोनेशिया तटरक्षक। तो भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री कानून परिवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और इसके ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसका आंसर होगा फेसबुक। तो सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों से शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता और छात्र परीक्षण पर शिक्षण परीक्षण को कवर करेगा। परीक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह के लिए होगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर परीक्षित किया जाएगा, जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर परीक्षित किया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? और इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, असम। इसका आंसर होगा ओडिशा। तो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार सौदा रद्द कर दिया है? और इसके ऑप्शंस हैं IOCL, HPL, हीरो साइकिल, TCS। इसका आंसर होगा हीरो साइकिल। तो हीरो साइकिल ने चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया है, और भविष्य में चीनी के साथ कोई व्यापार नहीं करने का फैसला लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोबोस किसका चांद है? और इसके ऑप्शंस हैं वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और इसका आंसर होगा मंगल ग्रह, यानी कि मार्स। तो हाल ही में भारत के मार्स ऑर्बिट मिशन ने मंगल चंद्रमा फोबोस की छवि को कैप्चर किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में योजना कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं 5 साल, 8 साल,
9 साल, 10 साल? उसका आंसर होगा 10 साल। तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि 2020 से 2029 तक है, यानी कि 10 साल तक की अवधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं बी द राइवल, सॉरी इस ये होगा बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला ऑप्शन है इंडिया अ ग्लोबल लीडर ऑफ 2020, ग्लोबल स्किल भारत 2020, अ न्यू इंडिया 2020। और ये रिवाइवल होगा। और इसका आंसर होगा बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया था और इसका थीम रखा गया था बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सीबीडीटी ने किसके साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शंस होंगे सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एफसीसीआई, एक्सिस। इसका आंसर होगा सेबी। तो सीबीडीटी जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और सेबी जो कि है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इन्होंने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना का डेटा आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों संगठन डेटा के नियमित रूप से डेटा का आदान प्रदान के लिए विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोधों और अपनी ओर से संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी के लिए एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उन देशों का नाम बताइए जिन्होंने 2023 लक्ष्य से आगे खसरा और रुबेला को ख़त्म कर दिया है। और इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले ख़त्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन पे। एशियाई कप टूर्नामेंट 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो 2021 एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन पे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, विक्रम सेठ, चेतन भगत, अरुंधति रॉय। और इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने यानी कि जुलाई के अंत में रिलीज़ होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हॉपर कॉलिस इंडिया ने प्रकाशित किया है।
तो उर्जित पटेल की पुस्तक विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। उर्जित पटेल ने 9R यानी कि 9R रणनीति के साथ काम किया, जो जमाकर्ताओं की बचत की रक्षा करेगा, बैंकों को बचाएगा और उन्हें अनस्क्रूपल्स रेक्टियर से बचाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? और इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, MP, यूपी, असम। और इसका आंसर होगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है जहां भारतीय नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु आयोजित किया गया था? और इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, श्रीलंका, ईरान, टर्की। और इसका आंसर होगा टर्की। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो 5 मई 2020 को कोरोना वायरस 19 महामारी के दौरान मालदीव, ईरान और श्रीलंका के 3 देशों के भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। उस देश का नाम बताइए जिसके लिए इसरो PSLV पर अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रेक्षित करेगा। और इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, ब्राज़ील, ईरान, टर्की। और इसका आंसर होगा ब्राज़ील। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है और उपग्रह को PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन किया है और परीक्षण किया गया है। ये पृथ्वी अवलोकन का पहला उपग्रह होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं सोनम टोपग्याल, ग्यारी, तेंजिन गिचे तिथोंग, विक्रम सेठ। और इसका आंसर होगा तेंजिन गिचे तिथोंग। तो दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी इस शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से भी अधिक वर्षों सलाहकार रहे तेंजिन गेचे तेथोंग द्वारा लिखी गई है। ये बायोग्राफी 14वें यानी कि 14th दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का विवृतांत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार किस बटालियन ने जीता है? और इसके ऑप्शंस हैं भारतीय बटालियन, फ्रेंच बटालियन, पॉलिश बटालियन, जर्मन बटालियन। और इसका आंसर होगा भारतीय बटालियन। तो यूनिफिल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी।
और इसका आंसर होगा अमेरिका। तो बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय एयरफोर्स को सभी 22 नई AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F1 चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक विस्तृत आयोजित की जाएगी। भारत से कौन भाग लेगा? और इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलू हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोरोना वायरस 19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनात्मक पर भी चर्चा की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानेंद्रो निगोबम किस स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष बने हैं? और इसका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, शतरंज। और इसका आंसर होगा हॉकी। तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। JLL द्वारा ग्रेटी 2020 में भारत की रैंक क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं 30, 31, 34, 36। और इसका आंसर होगा 34। तो ग्रेटी जो कि है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स और JLL जोनेस लैंग लेसेल। तो JLL द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। ग्रेटी अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक ज़रूरी मार्गदर्शिता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस समिति को EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? और इसके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, FAO। और इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने WHO से अपनी वापसी की घोषणा की है? और इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। और इसका आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है और इसे प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई। और इसका आंसर होगा 7 जुलाई। तो हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। ये दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे।
वह पहला राज्य कौन सा है जहां सभी के पास एलपीजी कनेक्शन है? और इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे जुलाई की दूसरे हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।